में देखेंगे कि काउंसलिंग किस प्रकार से होता है, चाहे वो डीएलएड के लिए हो या बीएड के लिए। जी डीएलएड में एडमिशन के लिए काउंसलिंग के लिए इस बार सीजी व्यापम के द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब डीएलएड के लिए जो काउंसलिंग प्रक्रिया होगा वह एससीईआरटी के माध्यम से लिया जाएगा। इस प्रकार से जैसे 2024 में जारी किया गया था एससीईआरटी के द्वारा काउंसलिंग के लिए प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन, डेट और टाइम, तो इसी साल भी जारी किया जाएगा। और इस प्रकार से जो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा इसके अनुसार ही ऑनलाइन आवंटन प्रक्रिया जारी किया जाएगा 2025 के लिए। अभी केवल रिजल्ट जारी हुआ है, आपको 1 से 2 सप्ताह के अंदर में इस प्रकार से 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। पंजीयन कब से करना है, किस प्रकार से करना है, या फर्स्ट चरण सेकंड चरण के लिए जो है 2024 में जारी किया गया था, इसी प्रकार 2025 में भी जारी किया जाएगा। जैसे इसके लिए और नोटिफिकेशन आता है आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी दिया जाएगा। लेकिन हम इस वीडियो में देखेंगे कि काउंसलिंग किस प्रकार से होता है, चाहे वो डीएलएड के लिए हो या बीएड के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डीएलएड के लिए जो आयु सीमा है, इस बात को आपको ध्यान रखना। डीएलएड में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 10+2 स्तर हायर सेकेंडरी में आपको 50% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, आपका जो है 12वीं। उसके पश्चात 205% का छूट इसमें प्रावधान किया गया है। तो आपको टोटल मतलब इसमें देखें 50 में 45% आपका परसेंट होना चाहिए आपके 12वीं में। उसके पश्चात जो एज है उम्र, तो उम्र आपका होना चाहिए 17 वर्ष से 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, 17 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होना चाहिए। इस प्रकार से यह जानकारी है आयु सीमा के बारे में। अगर आप बीएड या डीएलएड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डीएलएड के लिए जो लगने वाला डॉक्यूमेंट्स है, आवश्यक दस्तावेज है, जिसमें आपको रहेगा सबसे पहले सीजी व्यापम डीएलएड रिजल्ट 2025 का अंक सूची आपको लगेगा। उसके पश्चात आपका हायर सेकेंडरी परीक्षा जो है 12वीं का अंक सूची लगेगा। उसके पश्चात आपका जन्म हेतु 10वीं या 12वीं के अंक सूची या सक्षम अधिकारी, प्राधिकारी या संस्था से प्रदान किया गया जन्म प्रमाण पत्र। इसके पश्चात अगर आप आरक्षित वर्ग या संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपको स्थायी जाति निवास आपको प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार से दोस्तों उम्र हो गया यहाँ पर और आवश्यक दस्तावेज हो गया डीएलएड के लिए। अब देखते हैं जो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया है, यही काउंसलिंग प्रक्रिया आपको बीएड में भी फॉलो करना होगा, यही काउंसलिंग प्रक्रिया आपको डीएलएड में भी फॉलो करना होगा। तो दोनों का हम एक ही इसी में आपको बता दे रहे हैं कि आपको क्या क्या लगेगा। तो दोस्तों केवल उसमें दस्तावेज ही चेंज होंगे जो आपका बीएड रहेगा, और उसमें केवल एक ही है जो 10+2 है ना 12वीं का अंक सूची, वही आपका चेंज होगा, अन्यथा यहाँ पर और कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो इस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले जो वेबसाइट है यहाँ पर scrtcg.gov.in, इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको काउंसलिंग कराना होगा। और इसी वेबसाइट से आप अपना काउंसलिंग के पश्चात जो मेरिट लिस्ट है जारी किया जाएगा, चाहे वो डीएलएड मेरिट लिस्ट हो, सीजी डीएलएड या सीजी बीएड मेरिट लिस्ट हो, इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो वेबसाइट है चिप्स का वेबसाइट scalm.cgstate.gov.in/scrt, ऑनलाइन में जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों इस प्रकार से होम पेज पर आपको दिखेगा। उसके पश्चात आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा सीजी डीएलएड काउंसलिंग और सीजी बीएड काउंसलिंग, जिसके लिए भी आपको फॉर्म भरेंगे उसके पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके पास न्यू रजिस्टर आपको दिखेगा स्क्रीन में दाहिने साइड पर, उस पर आपको क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर के साथ आपको रजिस्टर कर लेना है, ओटीपी पासवर्ड बना लेना है अपने हिसाब से। उसके पश्चात दोस्तों जो ओटीपी और पासवर्ड बनाने के पश्चात आपको लॉगिन आईडी, आपको जैसे आप लॉग आउट हो जाते हैं या उसी प्रक्रिया से आगे बढ़ते हैं तो फिर तो आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको लॉगिन आईडी पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात लॉगिन टैब पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात जो आपका कैप्चा कोड को भर के आपको लॉगिन कर लेना है, डैशबोर्ड वो आपका खुल जाएगा। उसके पश्चात दोस्तों अपना सभी बेसिक जानकारी को, जैसे कि आप सीजी व्यापम के द्वारा जारी रिजल्ट है उसका, जैसे आप रोल नंबर को इंटर करते हैं तो आपका सभी डिटेल वहाँ पर शो हो जाएगा। तो अलग से आपको फोटो या सिग्नेचर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे यह सभी प्रक्रिया को आप भर लेते हैं, उसके पश्चात आपको 300 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। यहाँ पर डीएलएड के लिए 300 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना होता है काउंसलिंग के लिए, और बीएड के लिए जो पेमेंट होता है उसके लिए है इसमें 50 रुपये जोड़ देंगे और 350 रुपये ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा सीजी बीएड काउंसलिंग फीस के लिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। उसके पश्चात जैसे आप फीस को कंप्लीट करेंगे, फीस को कंप्लीट करने के पश्चात फिर से आपको लॉगिन करने के लिए देगा या आपको ऑटोमेटिक से होम पेज पर ले आएगा, गो टू होम पेज पर क्लिक करने के लिए बोलेगा। तो आपको फिर से लॉगिन कर लेना है, अपना एप्लीकेशन आईडी आपको प्राप्त हो जाएगा जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके पश्चात चाहे वो डीएलएड के लिए हो या बीएड के लिए अलग अलग आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार आप अपने मेरिट लिस्ट को चेक कर सकते हैं और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपको लॉगिन भी करना होगा। इस प्रकार से लॉगिन करने पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे लॉगिन पर करेंगे, उसके पश्चात आपको कॉलेज चयन के लिए दिया जाएगा। आप कौन कौन से कॉलेज में अपना डीएलएड और बीएड के लिए पढ़ना चाहते हैं, जिस भी कॉलेज में, उन कॉलेजों को आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर उस कॉलेजों में जो सिलेक्ट किए रहेंगे उसमें मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा प्रायोरिटी के अनुसार। उसके पश्चात दोस्तों उस आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होगा अगर आपकी इच्छा हो तो ही, अन्यथा आपको अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है
आने के पश्चात अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो उसको आपको कैंसिल करना होगा, तभी आप अगले राउंड के लिए आपका नाम जो है सजेस्ट किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेरिट लिस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, नाम आने के पश्चात अगर नहीं नाम आता है तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर नाम आ जाते हैं, एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आपको उसको कैंसिल करेंगे तो ही आपको अगला मेरिट लिस्ट के लिए सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको सबसे पहले फ़ीस पेमेंट करेंगे। फ़ीस को पेमेंट करने के पश्चात आपको कॉलेज सिलेक्शन के लिए दिया जाएगा, कॉलेज में आपको सेलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा। कॉलेज लिस्ट आपको शो करेगा, उसमें से आपको अधिकतम 20 कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके पश्चात कॉलेज को सिलेक्ट करने के पश्चात आपको कन्फर्म सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार जो स्टेप 4 दिया है यहाँ पर, प्रिंट एप्लीकेशन एंड ऑप्शन फॉर्म पर आपको क्लिक करेंगे। उसके पश्चात दोस्तों इस फॉर्म को कंफर्म सबमिट करने के पश्चात ही आपको इसका पीडीएफ प्राप्त होगा। उस पीडीएफ को आपको निकाल लेना है, अपने पास रख लेना है, क्योंकि एडमिशन के समय यह ज़रूरत पड़ेगा आपको। आपका नाम आता है तो आपको जिस भी कॉलेज में नाम आता है और एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस कॉलेज में आपको जाकर एडमिशन लेंगे सभी ज़रूरी दस्तावेज के साथ। दोस्तों हम लोग देखते हैं बीएड में प्रक्रिया किस प्रकार से है एडमिशन के लिए। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए जो पात्रता रखा गया है, यहाँ पर किसी भी विश्वविद्यालय से प्राप्त 3 वर्षीय स्नातक स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि में 50% के साथ आपको उपाधि प्राप्त ही अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिसमें इंजीनियरिंग वालों के लिए जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी को छोड़कर अन्य स्नातक उपाधि प्राप्तों को न्यूनतम 55% के साथ पात्रता के लिए आवश्यक होगा। और छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित वर्ग एसटी, एससी, ओबीसी, महिला, ईएक्सआरएफ दिव्यांग अभ्यर्थियों को बीएड प्रवेश के नियम के अनुसार उन्हें 5% का छूट प्रदान किया गया है। तो स्नातक में ऑनर्स में प्रकरण में अभ्यर्थियों को स्नातक में 50% होने पर ही विश्वविद्यालय द्वारा बीएड पाठ्यक्रम में पात्रता दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ नियम इसमें चेंज होता हुआ आया है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, लेकिन इसमें 50% दिया हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों जो बीएड प्रक्रिया में अगर मेरिट का निर्धारण प्री बीएड परीक्षा 2024 के प्राप्तांक यहाँ पर 24 दिया गया, यहाँ पर जो है चेंज होकर 2025 हो जाएगा। संयुक्त मेरिट लिस्ट क्रम के अनुसार दिया जाएगा, जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। अगर यहाँ पर जो 50% से कम है तो उस अभ्यर्थियों को पात्रता का निर्धारण स्नातकोत्तर परीक्षा के प्राप्तांक के न्यूनतम 50% के आधार पर किया जाएगा। बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थियों का स्नातक में 50% से कम है तो उनका स्नातकोत्तर परीक्षा के प्राप्तांक अगर न्यूनतम 50% के आधार पर ही किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जानकारी आप देखते हैं आवश्यक दस्तावेज बीएड के लिए क्या क्या लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन पंजीयन हेतु प्रवेश के लिए दस्तावेज जिनको लगेगा, यहाँ पर बीएड का आपको लगेगा 2025 का अंक सूची जो व्यापम के द्वारा जारी किया गया है वह लगेगा, जिसमें आपको प्री बीएड परीक्षा का रोल नंबर प्रविष्ट करना होगा काउंसलिंग के लिए, और यही प्रक्रिया डीएलएड के लिए भी है। उसके पश्चात बीएड पाठ्यक्रम में अगर प्रवेश के लिए पात्र हैं तो स्नातक उपाधि प्राप्त है तो 3 वर्ष का अंक सूची, और यदि आप स्नातकोत्तर की उपाधि पीजी के लिए कर चुके हैं तो यहाँ पर उपाधि के प्राप्तांक से पात्रता बन रही है तो स्नातकोत्तर के दोनों वर्षों की अंक सूची को आपको अंकों को प्रविष्ट करना होगा। जैसे आप स्नातक तो कंप्लीट किए ही हैं, अगर उसके साथ अगर आप पीजी किए हैं तो दोनों वर्षों का आपको अंकों को आपको डालना होगा, और आपका पीजी किए हैं मतलब स्नातक तो स्नातक के 3 वर्ष का अंक को आपको डालना होगा। इस प्रकार से आपको स्नातक और पीजी दोनों का मार्कशीट ज़रूरत है अगर काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहते हैं तो। उसके पश्चात आपको जन्म तिथि के लिए 10वीं या 12वीं या अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आपको देना होगा। यहाँ पर दोस्तों जो न्यूनतम 20 वर्ष होना चाहिए बीएड के लिए, इस प्रकार से कहा गया है जो एज है। उसके पश्चात दोस्तों आरक्षित के लिए उसी प्रकार से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र जो है स्थायी जाति निवासी यह लगेगा। उसके पश्चात दोस्तों अगर आप जैसे अखिल भारतीय तथा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, इसके अभाव में अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय कोटे के लिए आवंटन प्रक्रिया में भाग लेना होगा अगर आप छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र नहीं है तो। दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी, चाहे वो बीएड हो या डीएलएड हो, किस प्रकार से आपको काउंसलिंग में भाग लेना है, एडमिशन किस प्रकार से लेना है, तो इस प्रकार दोस्तों यह जानकारी इस वीडियो को आपको सभी दोस्तों में शेयर करिए।